बहुत बड़ी समस्या बन गई है। स्क्रॉल करते करते ऐसे कुछ ना कुछ वीडियो हमारे सामने आ ही जाते हैं जिसमें एआई के द्वारा फेक वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताया होता है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि अगर हम एक वीडियो के ऊपर रुक गए अगर कुछ सेकंड्स के लिए, तो फिर लगातार उसी प्रकार के वीडियोज आते रहते हैं हमारे सामने। एआई जनरेटेड वीडियोस का स्टैंडर्डिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें देख के ये मालूम नहीं पड़ पाता कि ये रियल है या नहीं। लोग देखते हैं, उनके सामने अगर आ गया फ़ोन में तो उनके लिए तो वही सच है, और सबसे बड़ी समस्या तभी शुरू होती है जब वो इसे सच मानने लगते हैं। इमेजिन कीजिए एक गांव है, रात का समय है, सभी लोग सोए हैं आराम से। इतने में सभी के फ़ोन बजते हैं, सब लोग फ़ोन देखते हैं और सब घबरा जाते हैं। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। अगले दिन सुबह उठ के कोई बाहर नहीं निकलता। मालूम पड़ता है कि गांव में एक वीडियो है, वो वायरल हो गया था, जिसमें गांव की मुख्य सड़क के ऊपर एक टाइगर चलता हुआ दिखाया था। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, कोई भी काम पे नहीं जाता। इमरजेंसी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज़ को कॉल करके बुलाया जाता है। वो लोग आते हैं पूरे जाप्ते के साथ में, काफ़ी देर लगती है उसमें। आके देखते हैं, ना कहीं कोई पगमार्क मिलते हैं, ना कोई स्कैट्स मिलती है। किसी भी टाइगर या लेपर्ड का, किसी बिग कैट का या प्रेडेटर का कोई निशान नहीं मिलता उन्हें। फिर कुछ समय बाद पता पड़ता है कि ये वीडियो फोर्ज था, फेक था, जो एआई से बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई जनरेटेड फेक वाइल्ड लाइफ वीडियोज़ और फोटोज़ के बारे में, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर उनके इम्पैक्ट्स के बारे में। बहुत बड़ी समस्या बन गई है। स्क्रॉल करते करते ऐसे कुछ ना कुछ वीडियो हमारे सामने आ ही जाते हैं जिसमें एआई के द्वारा फेक वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताया होता है। और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि अगर हम एक वीडियो के ऊपर रुक गए अगर कुछ सेकंड्स के लिए, तो फिर लगातार उसी प्रकार के वीडियोज़ आते रहते हैं हमारे सामने। एआई जनरेटेड वीडियोस का स्टैंडर्ड, उनका क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें देख के ये मालूम नहीं पड़ पाता कि ये रियल है या नहीं। इतना ज़्यादा रियलिस्टिक कंटेंट वो बनाने लगे हैं। उम्र वाले लोग और बच्चे, अगर उनके सामने ऐसा कुछ कंटेंट आता है तो उसे सच मानने लगते हैं। इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है कि अगर किसी वाइल्ड लाइफ लवर या मतलब जिसे एक्सपीरियंस होता है जानवरों के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, बिहेवियर के बारे में, उनकी साइज़ के बारे में, अगर उनको उनके सामने भी ये वीडियो आएगा तो उनको भी कई बार काफ़ी समय लग जाता है ये मालूम करने में कि ये वीडियो सच है या नहीं। तो बच्चे और बुज़ुर्गों की बात तो क्या ही करें। वो लोग देखते हैं, उनके सामने अगर आ गया फ़ोन में तो उनके लिए तो वही सच है, और सबसे बड़ी समस्या तभी शुरू होती है जब वो इसे सच मानने लगते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को नेगेटिवली किस प्रकार से अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है मिस इन्फॉर्मेशन और पब्लिक मिस परसेप्शन। कैसे होता है ये? बहुत सारे वीडियो देखे हैं हमने, ऐसे कुछ कोबरा बता देते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा, जिसके 5, 7, 10, 12 फन होते हैं, तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मॉफ्ड वीडियोज़ और फोटोज़ चलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बड़े ग्रासलैंड था, देख के मालूम पड़ रहा था वो इंडिया का नहीं है, वो अफ्रीकन ग्रासलैंड जैसा लग रहा था, सवाना था। उसमें सांबर डियर थे, हज़ारों की संख्या में वो दौड़ रहे थे, और उसे बताया गया था कि ये इंडिया का रणथंभौर नेशनल पार्क है। मुझे देख के मालूम पड़ गया, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके बिहेवियर हैबिटेट के बारे में। लेकिन जिसे नहीं पता वो तो यही सोचेगा कि ये टेरेन इंडिया में है। तो इंसानों तक मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है इसके द्वारा। दूसरा इम्पैक्ट होता है फॉल्स अलार्म का। जो शुरू में हमने एक छोटी कहानी सुनी, उसमें मालूम पड़ा कि अथॉरिटीज़ को दौड़ना पड़ा, ये उसी चीज मतलब उसी का एक एग्जाम्पल है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो अथॉरिटीज़, वाइल्ड लाइफ, आसपास के एनजीओ वगैरह, उनको एक अलार्म बजता है, उन तक एक इमरजेंसी मैसेज पहुंचता है कि वहाँ पे ये वाइल्ड प्रेडेटर है या ये वाइल्ड एनिमल है, वो लोगों के ऊपर अटैक। अब उन लोगों की प्रायोरिटी क्या होती है? इंसान को भी बचाना है, साथ के साथ में जानवर की भी रक्षा करनी है। तो इस चक्कर में उन्हें तुरंत पहुंचना पड़ता है, सारे काम छोड़ के। जो वो पहुंचते हैं तुरंत, तो समय की बर्बादी होती है, रिसोर्सेज की बर्बादी होती है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तीसरा इम्पैक्ट जो पड़ता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर, वो है पैनिक, फियर एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। अब जैसा कि हमने स्टोरी में सुना, अब इमेजिन करिए कि यही गांव किसी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास में है, जहाँ पे लेपर्ड, टाइगर या किसी बड़े प्रेडेटर की संख्या है। तो लोग ऑब्वियसली पैनिक ज़्यादा करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक से मतलब इम्पैक्ट से हटते हैं, थोड़ा जानते हैं बिहेवियर के बारे में जानवरों का। वाइल्ड एनिमल्स का नॉर्मली बिहेवियर कैसा होता है? वो शर्मीले होते हैं, शाय होते हैं नॉर्मली। वो आपसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, आपसे थोड़ी दूरी बना के रखना चाहते हैं। अगर आप लोग कभी किसी वाइल्ड लाइफ के सेंसस में या फोटोग्राफी के लिए या कहीं जंगल में गए होंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप जंगल में जाते हैं तब आपको बहुत सारे जानवर, पक्षी वगैरह नहीं दिखते आसानी से। उसका कारण यही है कि थोड़ा भी अगर आप आवाज़ करोगे तो वो जानवर अपने अपने मतलब आपसे दूर हो जाएंगे। उन्हें डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है इंसानों का। जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जो फुट पेट्रोल करते हैं, उनका कहना ये है कि हम लोग जब जो ट्रैक बना होता है जिप्सी का और उनका 4 व्हील का जो ट्रैक बना होता है, उसमें फॉरेस्ट गार्ड्स बोलते हैं कि हम जब पैदल चल रहे होते हैं, हम लोग अगर ट्रैक के एक तरफ हैं और सामने से अगर टाइगर आ रहा है, टाइगर ने हमें देख लिया है, तो वो दूसरे ट्रैक पे तो छोड़ो, जंगल के अंदर चला जाता है।
टाइगर है, लेपर्ड है, सब शर्मीले जानवर होते हैं। ये सब नहीं चाहते कि वो आपसे छेड़खानी करें, आप उनसे छेड़खानी करो। तो वापस पॉइंट पे आएंगे हम। तो अगर वीडियो में ऐसा कुछ दिख गया कि लेपर्ड घूम रहा है, ऐसा कुछ घूम रहा है, तो पहले तो कैसा था कि लोग फ्रिंज पे रहने के बाद भी गांव वाले लोग अपना काम कर रहे थे, जानवर अपना काम कर रहे थे, वो कभी गांव में नहीं आते थे, गांव वाले कभी जंगल में नहीं जाते थे। लेकिन अगर ऐसा वीडियो सर्कुलेट होगा कि जानवर आपके गांव में मेन सड़क पे घूम रहा है, तो ऑब्वियसली गांव वालों को अपनी नहीं तो अपने परिवार, बच्चों की और पशुओं की तो चिंता होगी। तो इस चक्कर में फिर वो क्या करेंगे, या तो अथॉरिटीज़ को बोलेंगे, या फिर अगर नहीं स्पॉट हुआ जानवर, अथॉरिटीज़ भी आ गई, मान लीजिए वो फेक वीडियो था, अथॉरिटीज़ ने आके देखा, सब किया, लेकिन जानवर नहीं मिला क्योंकि वो है ही नहीं ऑब्वियसली। तो वो लोग क्या करेंगे, या तो फंदा लगाएंगे, या पंजे पकड़ने के लिए जो वो लगाएंगे, या फिर किसी कारकास में, या मतलब किसी जानवर में जो मरा हुआ है उसके अंदर जहर मिला के डाल देंगे। अगर वो जानवर नहीं भी आ रहा होगा तो आसपास के जो जानवर होंगे, जो जंगल के फ्रिंज पे होंगे, वो उनको खतरा हो जाएगा इससे, वो कहीं फंदे में फंस सकते हैं, वो खुद को चोटिल कर सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो बात हो गई इस वीडियो की। बहुत सारे वीडियो तो ऐसे चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, उसके घर वाले टाइगर रिजर्व में सफारी कर चुके हैं 10 से 12 बार, कैंटर में, जिप्सी में, सब में। उन्हें पता है कि जानवर कैसा होता है, गाड़ियों की आवाज़ से अंदर चले जाते हैं, जिप्सी में भी उन्हें चुप रहने के लिए बोला जाता है। बट उन्होंने स्क्रॉल करते करते कोई वीडियो देख लिया होगा जिस वीडियो में एक टाइगर आता है और जिप्सी के अंदर जंप करके एक आदमी को उठा के ले जाता है, या फिर रास्ते फंसे किसी को घसीट के ले जाता है। तो इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं था बट फिर भी हाँ, थोड़ा तो उनको आइडिया था कि वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं। उसके बाद भी वो बोल रही थी कि तुम जंगल में जाते हो तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, हमने वीडियो देखे हैं कि लोगों को जिप्सी में से, कैंटर में से उठा के ले गए टाइगर। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, ये एआई से जनरेटेड फेक वीडियो है। तो इंसान के मन में बिना मतलब का डर पैदा करता है ये, बिना मतलब का पैनिक पैदा करता है ये, और इस डर और पैनिक के कारण ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है इन वीडियोस का। अब आते हैं हम लास्ट इम्पैक्ट के ऊपर। इन वीडियोस के द्वारा कई बार हमें जानवरों का फेक बिहेवियर मालूम पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली एक फ़ोटो वायरल हुआ था, एक फोटोग्राफर था, किसी ग्रासलैंड में था, वो फ़ोटो खींच रहा था लेट के। अब उसके कंधे पे, यहाँ पे एक फ़ोटो में तो उसने, या जिसने भी, यहाँ पे तो हाइना का बच्चा बिठा दिया, और दूसरे फ़ोटो में यहाँ पे टाइगर का बच्चा बिठा दिया सवाना में। अब जिसको नहीं पता, जिसने वो देखा ही नहीं जानवर, उसके मन में कैसा जाएगा कि नहीं यार, ये हाइना और टाइगर के बच्चे तो बड़े क्यूट होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं। तो अगर वो नहीं तो किसी और जानवर के बच्चे को भी उन्होंने देख लिया कभी, तो वो तो उसके हिसाब से उससे बिहेव करना चाहेंगे, उसको उठाने की कोशिश करेंगे। अब आप ये सोच लीजिए, अगर एक बंदर के भी बच्चे को अगर आप उठाओगे ना, तो उसकी माँ आके बहुत कुछ कर सकती है इंसान के साथ में। तो हाइना, टाइगर हैं, उनको तो भूल जाइए आप। तो एक गलत बिहेवियर का मैसेज आता है। अब हमने इसके सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में तो देख लिया, जान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई के द्वारा जनरेटेड फ़ोटो या एआई के द्वारा जनरेटेड वाइल्ड लाइफ वीडियोज़ गलत ही होते हैं। इसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं कंजर्वेशन के ऊपर, तो वो देख लेते हैं आप। सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इसका पॉजिटिव, मॉनिटरिंग को लेकर के। एआई टूल्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इंसान भी इतनी अच्छी तरह से एक्यूरेटली नहीं कर, हालांकि थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट फिर भी एक्यूरेसी और काफ़ी कुछ उनके भरोसे छोड़ा जा सकता है मॉनिटरिंग को लेकर के। नेक्स्ट है कैमरा ट्रैप एनालिसिस। कैमरा ट्रैप का एनालिसिस भी, अगर आपको ये कैमरा ट्रैप का वीडियो है, फोटो है, अगर बहुत ब्लर्ड है, इस प्रकार का है, अगर आप नहीं ढंग से उसमें देख पा रहे हैं, आप उसको एआई पे अपलोड करिए, वो ढंग से बता सकता है कि ये कौन सी स्पीसीज़ है, क्या है ये पर्टिकुलर वही इंडिविजुअल। जब जैसे टाइगर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो स्ट्राइप्स के पैटर्न के हिसाब से हमें पता पड़ जाता है कि ये इंडिविजुअल है या वो है दूसरा है। तो ब्लर्ड पिक्चर्स में भी वो कैलकुलेशन करके, अपना एल्गोरिथम सेट करके वो बता सकता है कि ये वही पर्टिकुलर टाइगर है या दूसरा कुछ है। इसके अलावा तीसरा है स्पीसीज़ आइडेंटिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। नए नए डिस्कवरी आजकल रोज़ होती जा रही हैं। इसके लिए एआई का धन्यवाद है कि आप किसी का भी फ़ोटो खींचिए, उसको अपलोड करिए, वो उस स्पीसीज़ को 99.9% तो सही आइडेंटिफाई करके बता देगा। इसके अलावा जो लास्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो एआई जनरेटेड वीडियो और फोटोज़ के कारण हमें मिल पाता है, वो है एजुकेशन में। अब जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो या कुछ, किसी को एजुकेट करना है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के किसी बिहेवियर के बारे में, हैबिटेट के बारे में। अब आपके पास हो सकता है उसका फ़ोटो या वीडियो नहीं हो, बहुत सारी ऐसी एल्यूसिव स्पीसीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेकल के बिहेवियर को देखा है लोगों ने, डॉक्यूमेंट किया है लिख के, बट उसके कोई फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफिकली एविडेंस होते हैं वो नहीं है। तो आप उसको प्रॉम्प्ट डालोगे एआई में तो उस प्रकार से वो जनरेट करके दे देगा। तो आप वो लोगों को, रिसर्चर्स को अवेयरनेस फैला सकते हो और उनको एजुकेट कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे जो बुक लिखते हैं
वाइल्ड लाइफ के बारे में। उसका कोई पिक्टोग्राफिक उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर वो एआई को प्रॉम्प्ट करके इस तरीके का वो फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं। स्केच बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, एआई एक स्केच भी बना सकता है। आप एक फ़ोटो अपलोड करो उसके ऊपर या उसके साथ में प्रॉम्प्ट डालो और वो आपको उसका रिज़ल्ट बना के दे देगा। अब इसके हमने सब पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सब देख लिया। पॉजिटिव तो अच्छी चीज़ है, बट नेगेटिव को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहिए। कुछ सोल्यूशन हैं उसके। उसमें पहला सोल्यूशन है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल डेटा जितना भी है उसमें थोड़ा सा लोगों को लिटरेट करने की, उसको लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये ओरिजिनल वीडियो है या ये फेक वीडियो है। हालांकि बहुत मुश्किल है, बट एक स्टेप है ये। दूसरा स्टेप है रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन। यानी ये हम जैसे लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों का इम्पैक्ट है, क्योंकि जनरेट भी हम लोग ही कर रहे हैं, हम लोगों में से कुछ लोग ही कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हम लोगों को कैसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा? हम लोगों को ट्रू टू लाइफ, यानी एकदम असली दिखे वैसा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, चाहे फ़ोटो चाहे वीडियो, कि उसमें थोड़ा सा ऐसा फ़िल्टर लगे या थोड़ा कार्टूनिश दिखे वो, या स्केच जैसा दिखे। लोगों को खाली समझाना ही तो है, तो इसके लिए तुमको फ्री मतलब एग्जैक्ट वैसा नेचुरल क्यों दिखाने की ज़रूरत है? जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे दिखाएं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कोशिश करें कि ऐसा ना दिखे। उसके अलावा अगर आप ऐसा कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, तो उसमें आप लिख दीजिए, एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए कि एआई जनरेटेड है। तो इस तरीके से हम लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ के लिए। तीसरा पॉइंट है फैक्ट चेक। अगर आपके पास में कोई वीडियो आया, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, अगर कोई वीडियो आया तो आप लोगों को भी यही करना चाहिए। वीडियो फोटो आया तो आप सबसे पहले उसको देखिए। आपको थोड़ा भी अगर डाउट लग रहा है तो गूगल पे आप एक बार सर्च करके देख लीजिए कि क्या ये इसका ऐसा हैबिटेट होता है, या क्या ये न्यूज़ सच है। जैसे किसी इंसान के ऊपर अटैक करता हुआ देखा, जो बताया था मैंने आपको। छोटी भी न्यूज़ अगर किसी को पंजा में मारेगा ना कोई जानवर, टाइगर, लेपर्ड वगैरह, तो ये पूरे देश में सनसनी बन जाती है इस न्यूज़ की। तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो न्यूज़ में, गूगल पे सर्च करके कि क्या ये सच में हुआ है। तो इस तरीके से फैक्ट चेक करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो इससे, और इसका गलत उपयोग होने से। लास्ट पॉइंट जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट। इसमें थोड़ा रोल कंटेंट क्रिएटर्स का है कि वो उसके ऊपर लेबल करें या उसके ऊपर टिक करें। अब क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, उनको तो सिर्फ व्यूज़ से और इससे मतलब होता है। वो नहीं चाहते कि लोग एजुकेट हों, वो गलत मैसेज हो या सही मैसेज हो, उनको तो सिर्फ पहुंचाना है। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ जो पर्टिकुलर ऐसा क्रिएट कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए गवर्नमेंट को एक स्टेप उठाना पड़ा है। जो इंडिया की आईटी मिनिस्ट्री है उसने 20 अप्रैल 2026 से ये लागू कर दिया है। तब से अगर आप कोई भी एआई जनरेटेड फ़ोटो या वीडियो या ऑडियो अगर आप अपलोड करते हो किसी वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे दोनों को बोला है, जैसे जो क्रिएटर्स हैं उनको बोला है कि आपको वहाँ पे उसको लेबल करना पड़ेगा कि हमने ये एआई से जनरेट किया है, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचे, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचे। दूसरा, जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उनको ये डायरेक्ट किया है कि आप ऐसा एक ऑप्शन लगाओ उसमें कि वो उसको टिक कर सकें। जैसे ही उसके ऊपर टिक करेंगे तो उसके ऊपर लिखा आएगा कि भाई ये वाला जो कंटेंट है इसमें एआई जनरेशन किया गया है। फिर भी अगर कोई जान करके नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट गाइडलाइंस है उनके लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, कि आपको ऐसा कुछ टूल विकसित करिए जिससे कि वो मालूम पड़ जाए कि ये एआई जनरेटेड है, ये नेचुरल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। वो जैसे ही टूल उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये कुछ गड़बड़ वाला है वीडियो फोटो, तो उसको 3 घंटे के अंदर उनको फिर उस प्लेटफॉर्म को उतारना होगा वहाँ से, प्लेटफॉर्म से। होपफुली ये बहुत काम करेगा। ये जो नया रूल आ रहा है ये इम्प्लीमेंट होगा, ढंग से होगा। थोड़ी हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, कंटेंट क्रिएटर्स को, थोड़ी आम जनता को जो देखते हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। जो मैंने पॉइंट्स बताया उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सबसे बड़ी, गवर्नमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। इसी के साथ इस वीडियो का मैं आखिरी मैसेज देना चाहूँगा। कंजर्वेशन के लिए सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए इन्फॉर्मेटिव इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपके कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ फीडबैक्स हैं, तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके साथी कोई ऐसे हैं जिन्हें इस तरह का कंटेंट अच्छा लग सकता है तो उसे शेयर भी करिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।